हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में जो एनर्जी शिफ्ट डिस्कस किया था उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि आज मैंने आपको थीम फॉर टुडे में बताया था गाइस कि किसी पर्सन ने आपका एक अनफेयर एडवांटेज उठाया है और मैंने आपसे पूछा था कि ये पर्सन कौन हो सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि ये आपके मैस्कुलिन्स हैं। तो ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन्स होंगे गाइस जिन्होंने आपको एक ट्रिगर दी थी बहुत ही डीपेस्ट लेवल पर, आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ पुश करने के लिए। ऑलराइट, तो उन्हीं का यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट जानते हैं कि वो किन एनर्जीज में बने हुए हैं। क्या आपको धोखा देकर वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और वो क्या फील कर रहे हैं, यही जानते हैं गाइस। जैसे कि इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए आप कार्ड्स में देख सकते हो। द हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में बने हुए हैं। तो इट इज़ रियली वेरी क्लियर हियर कि आपके मैस्कुलिन यहाँ पर खुश नहीं है। इन्होंने भले ही आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप को एक वे में बिट्रे किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, लेकिन इस बात का इन्हें रिग्रेट है गाइस। ओके, इनकी डीप अवेकनिंग इनसे यही शायद इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी अपने लाइफ से। एक बहुत ही प्योर एंड इनोसेंट फ्रेंडशिप को इन्होंने खो दिया। ओके, ही इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी इन हिज लाइफ। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अब ये जिस भी इनकी सिचुएशन में बने हुए हैं, इनकी लाइफ की जो भी कंडीशंस हैं, वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा डिसकंटेंटेड और एक बोर्डम वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। दे आर फीलिंग सो लोनली। और ये भले ही जो भी कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की भी अगर कोशिश कर रहे होंगे, तो दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी गाइस। क्योंकि इन्होंने इनके टूवर्ड्स जो प्रेजेंट की गई थी एक ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी को इन्होंने खो दिया। यू नो, ये मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि इनका कार्मिक इन्फ्लुएंस था ये, जो कि ये देख नहीं पाए और अपने एंड से इन्होंने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। आपको इन्होंने गलत वे में ट्रीट किया या फिर अपनी इंट्यूशंस को ये सुन नहीं पाए कि आपके साथ इन्होंने जिस भी वे में बिहेव किया, इनका इंट्यूशंस शायद इनको रोक भी रहा था होगा एट दैट टाइम, इनका हायर सेल्फ, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो ये उस टाइम उन सारी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते चले गए और आपके साथ हो सकता है इन्होंने एक बिट्रे किया, एक धोखा किया। और ये जो 2 ऑफ कप्स की एक ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप है, ये फ्रेंडशिप, ये पार्टनरशिप इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है खो दी। क्योंकि आपकी एनर्जीज किसी और वे में प्रोसीड हो रही हैं। जैसे कि आज हमने डिस्कस किया ही था, इजंट इट, कि ये जो भी सेट ऑफ मैस्कुलिन्स हैं या फिर ये जो भी पर्सन है जिन्होंने आपका एक अनफेयर एडवांटेज लिया था, इनके ये काम करने से ही आपने अपनी लाइफ में वो रास्ता फाइनली चुन लिया जहाँ पर आपकी एक कंप्लीशन या फिर आपकी हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। वो राह फाइनली आपने देखी है इस पर्सन के उस ट्रिगरिंग की वजह से। यू नो, अदरवाइज हो सकता है आप एक स्टैग्नेशन पाथ पर बने हुए थे इसी पर्सन के साथ। अगर इस पर्सन के साथ आप एक कनेक्शन में थे, एक पार्टनरशिप या फिर जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप था, अगर इसी पर्सन के बारे में आप एक फोकस्ड वे में बने हुए थे और इस पर्सन के लिए आप एक अनकंडीशनैलिटी रख रहे थे, तो ये यूनिवर्स को मंजूर नहीं था गाइस। जैसे कि मैं कह सकती हूँ ना, अगर किसी सिचुएशन में या फिर किसी रिलेशनशिप में हद से ज़्यादा इम्बैलेंस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जहाँ पर एक पर्सन ऑलवेज ऑन अ गिविंग एंड रहता है, दूसरा पर्सन ऑलवेज ऑन अ रिसीविंग एंड रहता है, तो ऐसा इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप यूनिवर्स को मंजूर नहीं होता, यूनिवर्स के लेवल पर वो एक्सेप्टेबल नहीं होता गाइस। तो वहाँ पर एक इंटरवेंशन होती है आइदर बाय यूनिवर्स, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे आपके लाइफ में फोर फ्रंट पर आ जाते हैं एडवर्सिटीज़ के चलते। यहाँ पर इनिशियली आपको पेन होगा, आपके पर्सन को या आपको पेन होगा ड्यू टू द ट्रिगरिंग एंड ऑल,
लेकिन इवेंचुअली आपकी लाइफ में बैलेंस आना होता है, यू नो। तो आपने हो सकता है इस पर्सन के लिए अनकंडीशनल लेवल पर जाकर बहुत कुछ किया होगा, जिसके बदले में आपको इन रिटर्न्स कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए इस पर्सन को यूनिवर्स ने इस वे में ट्रिगर किया, या फिर एक इल्यूजन में डाला कि ये पर्सन आपको खुद से इग्नोर करने लगे, या फिर आपके साथ इन्होंने जो भी एक बिट्रेल रखा है, या फिर आपके साथ जो भी जिस भी वे में एडवर्सिटी हुई है, वो एडवर्सिटी इनसे यूनिवर्स ने करवाई है। ओके, क्योंकि ये इनके लिए भी लेसन था, आपके लिए भी लेसन था, क्योंकि इन्होंने भी एक अपॉर्चुनिटी खोई है, इन्होंने भी आपको खो दिया, और साथ ही साथ आपको भी कुछ लेसन्स मिलने थे, आपको आपके हायर वर्जन की तरफ जाना था, यू नो व्हाट आई मीन। तो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दीज सिनेरियोज वेरी वेल, क्योंकि आप इनसे गुजरे हो, आपको पता है कि सिचुएशन किन किन वेज में कैसे कैसे प्रोसीड होती गई, और आपको क्या क्या लेसन सीखने को मिले, और उन लेसन्स को आपने अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई किया। यू नो, इट इज़ सो सिंपल, बट इवेंचुअली आपका यहाँ पर फ़ायदा ये हुआ है कि आपने वो पर्सन या फिर वो रास्ता चुन लिया जहाँ पर आपकी द अल्टीमेट हैप्पीनेस जुड़ी हुई है। फाइन, तो ये एनर्जीज हैं आपके मैस्कुलिन की। अब देखते हैं कि हार्ट स्पेस पर वो क्या सोचते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील वाली एनर्जीज यहाँ पर आप देख सकते हो। यानी कि इस पर्सन को एक उम्मीद ये है गाइस कि ये इस रिलेशनशिप को या फिर इस पार्टनरशिप को दोबारा से बिल्टअप कर सकें। मे बी दे आर रिग्रेटिंग अ लॉट। यहाँ पर इनकी एट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज हैं, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहें तो ये रिस्ट्रिक्टेड हैं। हो सकता है आप इन्हें उस वे में अभी कोई रेसिप्रोकेशन शायद नहीं दिखाओगे, इन्हें पता है, और ये वक्त के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप जिस भी वे में इन्हें शो हो रहे हो ऑन अ 3D लेवल, अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड वे में इनके टूवर्ड्स बने हुए हो, या फिर आपने इनको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया, आप इनके बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हो, तो ये हो सकता है रास्ते ढूंढ रहे हैं आपका अटेंशन सीक करने के लिए। ये वेज तलाश कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं इस बार, और रिग्रेटेड तो है ही। इनको पता है कि इन्होंने आपको खो दिया, और साथ ही साथ अगर आपके टूवर्ड्स इन्हें आगे बढ़ना है, आपके टूवर्ड्स एक अपॉलॉजी रखना है, तो वो किस वे में रखेंगे। आपका मूड हो सकता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ये आपको अगर दूर से स्पाई कर रहे हैं तो दे नो दैट कि यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। और इन एनर्जीज़ को एक और तरीके से भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है गाइस, क्योंकि ये 3D लेवल पर आप लोगों को इन एनर्जीज़ में देख रहे हैं, तो हो सकता है ये ऐसा भी सोचते होंगे गाइस कि अगर आप चाहें तो इनकी तरफ कोई रिएक्शन दिखा सकते हो, या फिर इनके टूवर्ड्स कोई एक्शन ले सकते हो, लेकिन आप जानबूझकर नहीं ले रहे हो, यू नो। और ये वेट कर रहे होंगे कि आप कब तक इनके टूवर्ड्स कोई एक्शन लेते हो सकता है इन्होंने इनडायरेक्ट वेज में काफ़ी टाइम्स आपसे एक अटेंशन लेने की कोशिश की होगी, बट आपने जब कुछ इनको रेसिप्रोकेशन या रिएक्शन शो ही नहीं किया, तो हो सकता है इन्होंने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, यू नो। तो आपकी ये जो भी मैस्कुलिन है गाइस, दे आर वेटिंग फॉर यू टू कम बैक। अगर इससे पहले भी आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, या फिर आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो सकता है रिजॉल्व हो जाती थी। लेकिन इस बार द व्हील वाली एनर्जी से मैं यही कह सकती हूँ कि काफ़ी लॉन्गेस्ट पीरियड चला गया यहाँ पर, और कोई यहाँ पर कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, neither you nor your masculines, okay? तो इट इज़ रियली वेरी क्लियर हियर। अब देखते हैं कि आप लोगों की एनर्जीज़ क्या कहती हैं, आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज़ इस पर्सन के लिए बनी हुई हैं गाइस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द सन। तो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स, यहाँ पर जितने भी ये सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं, इन्होंने इस पर्सन को कम्प्लीटली छोड़ दिया है गाइस। 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आप इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आप इनके साथ एक हो सकता है फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहते। आपने कम्प्लीटली सब कुछ ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर एक डेथ वाली एनर्जीज है गाइस। तो आपने ख़त्म कर दिया है इस सिचुएशन पर काम करना, इस सिचुएशन पर इन्वेस्ट करना। हो सकता है आपने लिटरली सारी चीज़ों को एंड कर दिया है, और आप जिस भी लाइफ में अभी बने हुए हो, यानी कि द सन वाली एनर्जीज हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आपकी लाइफ एक ब्यूटीफुल वे में प्रोसीड हो रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी
नाउ यू हैव गॉट द न्यू सिचुएशन इन योर लाइफ, न्यू साइकिल इन योर लाइफ, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंटेंटेड फील कर रहे होंगे. यू आर बीइंग सो ऑप्टिमिस्टिक हियर. जैसे कि आज हम थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस कर रहे थे कि इस पर्सन के ट्रिगरिंग देने के बाद से आपने एक ऐसा पाथ खुद के लिए सेलेक्ट किया है जो आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस की तरफ आपको प्रोसीड करवा रहा है. तो वो साइकिल आप शायद सेंस कर रहे हो. मे बी ऐसा मैं कह सकती हूँ कि वो जो हैप्पीएस्ट साइकिल है, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दैट साइकिल. और आप चलते जा रहे हो और आपको यकीन है कि आपकी जो डेस्टिनेशन लिखी है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होगी. ये आपका यकीन है, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और इस चीज़ के लिए आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो. लेकिन एक और चीज़ भी मैं कहना चाहती हूँ द सन वाली एनर्जी से. इस पर्सन से आपको ज़्यादा कुछ अभी प्रॉब्लम भी नहीं रही होगी. आपने उस सारे मैटर को हो सकता है भुला भी दिया होगा. मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर उस सिचुएशन को कंप्लीटली आपने हो सकता है छोड़ ही दिया. क्योंकि कंसर्न कब होता है, अगर किसी पर्सन को लेकर हम कंसर्न कब होते हैं, जब हमें वहाँ पर एक और अप्रोच देना होता है या फिर अगर और भी कुछ उनके साथ हमारा बाकी होता है, तभी हम उस पर्सन के बारे में सोचते भी हैं और एक और एक्शन या अप्रोच रखने के बारे में सोचते हैं. लेकिन जब आपने ख़त्म ही करना है सब कुछ और उस पर्सन की तरफ आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता, आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो और आप जिस भी सिचुएशन में बने हुए हो वो आपकी लाइफ की बिगेस्ट हैप्पीनेस की तरफ आपको लेकर जा रही है, वो सिचुएशन और वो साइकिल और वो रास्ता, तो आप उसी रास्ते पर काम करना चाहोगे. उसी सिचुएशन पर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे. आप कहीं और इन्वेस्ट क्यों करना चाहोगे? इट इज़ सो सिंपल. आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत सॉर्टेड हैं. इस पर्सन को आप अब दोबारा कोई चांस नहीं देना चाहते क्योंकि आपने हो सकता है कंप्लीटली यहाँ से वॉक अवे किया है. इट इज़ फॉर यू, इट इज़ कंप्लीटली डेड. ओके, दिस सिचुएशन इज़ डेड और आप अपनी लाइफ के अदर एरियाज पर काम कर रहे हो और आपको सक्सेस भी मिल रही है. आप एक अचीवर की तरह शाइन कर रहे हो. अगर इस कार्ड में आपको नज़र आ रहा है तो that person is really very happy in the sunshine और she is like enjoying herself. और एक सेलिब्रेशन है आपकी लाइफ में, एक सेलिब्रेशन है. यू आर हैविंग द ग्रेट टाइम ऑफ योर लाइफ, यू नो. ये आपकी एनर्जीज हैं गाइज. इस पर्सन के साथ आप कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते. यू हैव जस्ट वॉकड अवे. ओके, अब देखते हैं गाइज कि व्हाट आर द मेन ऑब्स्टिकल हियर. जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो जजमेंट एंड द डेविल. तो ऑफ कोर्स गाइज यहाँ पर एक और चांस या फिर एक और अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है कि ऑब्स्टिकल यही है कि आप इस पर्सन को दोबारा से कोई मौका देना नहीं चाहते टू टेक एन अनफेयर एडवांटेज फ्रॉम यू, या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट रखना ही नहीं चाहते. यू आर नो मोर अवेलेबल हियर. और रहा सवाल आपके पर्सन का, ये आपसे एक वे में वॉक अवे नहीं हो पा रहे हैं. ये यहाँ से बिल्कुल कंप्लीटली एक कट ऑफ वाली एनर्जीज में नहीं आ पा रहे हैं गाइज. दे आर स्टिल अटैच्ड क्योंकि हो सकता है अभी भी एक अनफिनिश्ड सिम्फनी यहाँ पर बाकी है. भले ही आप इस पर्सन को चांस देना चाहो या नहीं देना चाहो, ये पर्सन हमेशा आपके बारे में सोचते रहेंगे और एक कनेक्ट में आने के लिए ये हो सकता है हर पॉसिबल कोशिश करेंगे. लेकिन देखना ये होगा गाइज कि आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को कौन सी जगह दे सकते हो. क्योंकि एक बार आपने इस पर्सन को हो सकता है पेडिस्टल पर बिठाया था, एक अनकंडीशनैलिटी आपने रखी थी, इस पर्सन पर आपने हद से ज़्यादा भरोसा किया था, लेकिन वो भरोसा आपका टूटा है. अब आप इस पर्सन को शायद वो जगह भी नहीं दे सकते, वो एक मौका भी नहीं दे सकते. लेकिन ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्राई करेंगे आपके टुवर्ड्स, एक और अप्रोच रखने की कोशिश करेंगे बिकॉज दे आर मैनिफेस्टिंग यू. ओके, इट इज़ रियली वेरी क्लियर. ये नहीं जाना चाहते आपसे दूर. आपको खोकर इन्होंने हो सकता है काफ़ी वेज में पछताया है. अब ये एक रियलाइजेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन का इंतज़ार कर रहे हैं. लाइक मैं इनके हायर सेल्फ की बात कर रही हूँ. इनका हायर सेल्फ इनको जैसे ही एक ट्रिगरिंग देता है, इनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी होनी बाकी हैं. ये एक पैसिव साइकिल वाले मैस्कुलिन होंगे गाइस. इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन अभी आनी बाकी है. इनको हो सकता है अभी भी उस हद तक रियलाइजेशन नहीं हुई है बिकॉज दे आर स्टिल डिफेंडिंग देमसेल्व्स. अभी भी ये खुद को
लाइक एक वे में प्रोटेक्टिव बना कर रख रहे हैं अपने आप को, हो सकता है सेव कर रहे हैं। एक पैटर्न में इनको चलने की आदत होगी, अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट ना करना और अपने आप को हमेशा बचा कर चलना। इसी वे में इस पर्सन का हमेशा एक लाइफ की टुवर्ड्स अप्रोच रहा होगा, जो कि इनका एक कंफर्ट जोन मैं कह सकती हूँ। और इस कंफर्ट जोन से इनको अभी निकलना होगा टू गेट द क्लैरिटी एंड टू गेट टू नो अबाउट द रियलिटी ऑफ द लाइफ। अभी भी ये लाइफ को एक अलग ही पैटर्न में देखते होंगे, इनका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, परसेप्शन होगा, और इनको लगता होगा कि चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। एक नेगेटिव पैटर्न में ऐसा कह सकती हूँ, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, जो कि आपको लगता होगा कि हाउ सिली, आजकल भी कोई ऐसा सोचता है क्या। इनकी हो सकता है बहुत काइंड ऑफ अ पुरानी सोच होगी, या फिर ये इनको लगता होगा कि ये जिस वे में सोचते हैं वही तरीका सही है और उसी वे में सोचना चाहिए, यू नो। इनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स होंगे गाइस, और उस बिलीफ सिस्टम, एक रूटेड बिलीफ कह सकती हूँ, उस रूटेड बिलीफ से इनका निकलना हो सकता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इनको ऐसे पैटर्न से ब्रेक थ्रू होने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन इनको किसी भी वे में मिल सकती है, क्योंकि यूनिवर्स इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग, इजंट इट। अब देखते हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल आउटकम हियर। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हायरोफेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। तो जैसे कि मैंने कहा, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में अभी भी एक उम्मीद बाकी है। इस पर्सन को कम बैक करना है गाइस, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये एक हैरोफेंट वाली एनर्जीज में आएंगे। यानी कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ इनर विजडम, और इवन ये एक यूनिवर्स का भी कार्ड है। तो यूनिवर्स यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन के चलते इनको ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आएगा। इनको कुछ लेसन सीखने को मिलेंगे गाइस। अगर इन्होंने इस लाइफ टाइम में आपके साथ कोई कर्मा क्रिएट किया है, यानी कि आपके साथ इन्होंने जो भी किया वो इनका अगर कर्मा है, फाइन। अगर इन्होंने सच में अपने इंटेंशंस के चलते आपको धोखा दिया है, तो ये चीज़ इनको हाउंट बैक करेगी गाइस। एक लेसन की तरह इनको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखनी पड़ेंगी। इनकी भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जहाँ पर इनको एक पछतावा तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ ये रियलाइजेशन में आएंगे कि इनको फाइनली उस सिचुएशन से वॉक अवे करके एक हीलिंग प्रोसेस से गुजरते हुए आपसे एक अपॉलॉजी रखनी पड़ेगी। क्योंकि हीलिंग कब होगी इनकी, जब ये आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे, अपने उन सारे गुनाहों का कन्फेशन करेंगे जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। उन सारे चीज़ों को ये आकर आपको बताएं और एक अपॉलॉजी रखें, तब जाकर इनको वो हीलिंग मिल सकती है। और हो सकता है इनके माफ़ी मांगने के बाद आप इनको एक फ्रेंडशिप या फिर दोबारा से इस कनेक्शन को आप एक चांस दे पाओ। क्योंकि द स्टार वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि इस रिलेशनशिप में अभी भी एक उम्मीद बाकी है। स्टिल सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है अगर इस पर्सन ने अपना एटीट्यूड चेंज किया तो। अगर ये अपनी डेविलिश एनर्जी से बाहर आ जाते हैं तो आप भी रेडी हो इनको एक चांस देने के लिए। भले ही अभी मैं राइट नाउ आपसे पूछूं तो आप मना ही करोगे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ इस वे में शिफ्ट होंगी कि फाइनली आप इस पर्सन से वो दोस्ती दोबारा से करना चाहोगे। एक वो 2 ऑफ कप्स के एनर्जीज में ज़रूर आना चाहोगे, एक और चांस आप इनको देना चाहोगे अगर ये पर्सन अपने आप को बदलते हैं तो। इस पर्सन की पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो जब ये आपकी वर्थ रियल में समझ जाएंगे और एक सच में रियलाइजेशन में आएंगे तो आप क्यों नहीं माफ़ करोगे इन्हें, इजंट इट। तो यही शिफ्ट था गाइज आज का। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।